खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। दतिया जिला पंचायत दतिया अध्यक्ष प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि में लंबे समय से आपसी तालमेल न होने से शीत युद्ध चल रहा है, जो अब मीडिया के माध्यम से अखबारों व न्यूज चैनलों की सुर्खी बना हुआ है। इस शीत युद्ध में जिला पंचायत सीईओ पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पति व करेरा विधायक प्रतिनिधि संतोष तिवारी लश्करी ने प्रेस के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दांगी एवं जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव पर कार्य में अनियमितता व जमकर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पति धीरू दांगी ने भी उपाध्यक्ष पति संतोष तिवारी लश्करी पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और सीईओ से 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने की बात कही जा रही है। वहीं लश्करी का कहना है कि पंचायत सदस्यों को सामान्य सभा बैठक की समय पर सूचना नहीं दी जाती है। 15वें वित्त आयोग की विकास निधि में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। रतनगढ़ माता मंदिर पर बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण की राशि में भी निर्माण एजेंसी बदलकर सदस्यों को गुमराह किया गया। इसी तरह शिक्षकों व पंचायत सचिवों और रोजगार सहायक के स्थानांतरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों में कोई डर या भय नहीं बचा, जिसके कारण अंदर का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। उसी का परिणाम है कि जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पतियों ने सारी मर्यादाएं तोड़कर भ्रष्टाचार रूपी नाव में हलचल पैदा कर दी है। हम भी विधायक प्रतिनिधि होते नाते गए थे जिला पंचायत से, जबकि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, तो जिला पंचायत से ड्यूटी होती है कि आप बताएं क्या योजनाएं चल रही हैं, आपकी क्या क्या जरूरत है। 2 साल में पहली बैठक हुई निर्माण समिति, उसमें भी जिला पंचायत से कोई नहीं आया। तो हमारा तो बस निवेदन यही है कि सुचारू रूप से बैठक होती रहे और जनता के हित की सारी समस्याओं का समाधान होता रहे। और आप ही लोगों के पास आएंगे, अगर कहीं नहीं सुनी जाएगी तो आप ही लोग आवाज़ ऊपर तक पहुंचाओ। दूसरा मुद्दा और आपसे निवेदन करेंगे, रतनगढ़ वाली माता के लिए 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए आए थे, और वहीं बगल में एक सिरसा की बावड़ी है, उसके लिए 15 लाख रुपए आए थे। 15 वर्ष से ये कार्य योजना स्वीकृत हुई थी। हमने जब सूचना के अधिकार तहत नकल मांगी जिला पंचायत से, तो आप लिखते हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई काम नहीं हुआ हुआ, जबकि कार्य योजना है हमारे पास सूचना के अधिकार तहत में। उसमें 15 लाख उसके लिए गए और 20 लाख रतनगढ़ माता के लिए गए। कोई काम नहीं कराया गया। कहाँ पैसे हो, किसको ट्रांसफ़र किया, आपने क्या किए। बताया कि आरईएस में, आरईएस से जानकारी ले रहे, तो वो कह रहे नहीं, वो तो हमने अपने यहाँ से कराया, तो जिला पंचायत की राशि का हमें पता नहीं है। इसकी भी सूचना के अधिकार नकल है हमारे पास। आरोप लगाए हैं, क्या कहना है आपका? आरोप बिल्कुल निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। मीटिंग जो होती है और उसमें कोरम पूर्ति होता है, तो कोरम पूर्ति है, दस्तावेज आप सीईओ साहब से पूछ सकते हैं, आके देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि चूँकि मानते हैं कि मीटिंग थोड़ी उसमें लेट हवाला हुई है, क्योंकि इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थे, तो 3-3, 4-4 महीने इसमें आचार संहिता लगी रही। कुछ थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी था, मैडम का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, और मीटिंग तो लेना ही है, और मीटिंग नहीं लेंगे तो विकास कार्य कैसे होंगे। तो उनका ये कहना है कि रतनगढ़ पर जो 15 लाख रुपए की समुदाय भ्रष्टाचार हुआ है, 20 लाख का और 15 लाख की वो मुझे संभवतः जो जानकारी है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जिस काम की ना वहाँ कोई टीएस हुई थी, चूँकि राशि थी शायद पुराने सत्र की थी 21-22 की, और वो वहाँ चूँकि शासन की योजना के द्वारा वहाँ सामुदायिक भवन बन चुका था, जहाँ जो कार्य हो चुका है तो वो डबल अपन ले नहीं सकते हैं, तो वो मीटिंग में कैंसिल हो गए वो काम, और वो फंड ग्रामीण विकास में बटाएगा और सभी की जानकारी में दिया गया है, सम्मान्य सदस्यों की जानकारी में। सचिवों को लेकर उनका कहना है कि सचिवों के ट्रांसफ़र किए, कई जगह सचिव की पोस्ट अभी खाली है कि जो कि पैसे का लेन देन बंटवारा किया जा रहा है। तो कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है। मैं भी कह सकता हूँ कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, 5 लाख रुपए रोज़ मांगते हैं, कोई मेरा आधार है ना, ये आधार। ये तो सचिव जाते हैं, और मैं ट्रांसफ़र करने वाला कौन हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। शासन के निर्देश हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी के हिसाब से ट्रांसफ़र हुए हैं, और कोई सचिव भ्रष्टाचार करता है या वो होता है, उसकी शिकायत के आधार पर उसको हटाया जाता है। जहाँ जगह खाली होती है तो उसको चार्ट दिया जाता है, जगह खाली ना रही है, ये होता है, शासन के निर्देश हैं, जितने भी आज आरोप लगाया वो उनको क्या कहेंगे पूरा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो कैसे लगा रहे हैं लश्करी जी, और चूँकि जो हमारी सम्माननीय उपाध्यक्ष हैं श्रीमती रमा जी, वो एक हाउस वाइफ हैं और अच्छी महिला हैं। चूँकि श्री लश्करी महंत जी हैं
मुझे इतना जानकारी है उनकी आदत में है कि ब्लैक मेलिंग उनका करना आदत में है। एक और बात उन्होंने कहा कि आपके साथ जो पीए हैं क्या नाम उनका, वो भी उनको एक पोस्ट के साथ 3-3 काम सौंपे गए हैं। जिस शासन के निर्देश हैं वो मेरे पीए हैंगे। जिला पंचायत में व्यवस्था कम थी कर्मचारियों की, जो इस श्रेणी में यदि वो आ गए तो शासन के द्वारा उनको दिया है। वो डीसी पद पे पदस्थ हैं, तो पीए एक अलग विषय हो गया, उनको काम करने के लिए जरूरत पड़ी तो उनका उसमें डीसी हैं तो इस वजह से उनको चार्ज मिल गया। उससे मेरा कोई लेना देना थोड़ी है। हमारे साइन नहीं होते, बैठक हो जाती है और 2.5 करोड़ के काम जो है हो गए हैं कल। हमारे जो 5 अक्टूबर की जो बैठक हुई थी, बैठक में हमारे जो 10 में से 7 सदस्यों के साइन है, बाकायदा उनके साइन के बाद ही कार्रवाई का दिन जारी हुआ है। और सदस्यों के जिनके प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिनके सही प्रस्ताव होते हैं, उनके स्वीकृत होने के बाद उनको राशि जारी की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त हुए उनके कार्य को विधिवत रूप से कार्य हुए और सामने सभा की बैठक भी विधिवत रूप से हुई है और सबके साइन है, 7 सदस्यों के साइन है। उनका एक आरोप है कि 300 ट्रांसफ़र किए गए जबकि 20% का। ऐसा नहीं, जब वो पंचायती जब चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव के ये दौरान यह था कि जिनके 3 साल से अधिक कार्यकाल जिन सचिवों का पंचायत में हो गया तो उसके अंदर शासन के निर्देश से इनके अनुसार उस समय 250 के लगभग ट्रांसफ़र जिनके 3 वर्ष से अधिक हो गए थे पंचायती इलेक्शन के दौरान ट्रांसफ़र विधिवत रूप से शासन के निर्देशन का ट्रांसफ़र हुआ था। ये गलत आरोप है। उसके अलावा पंचायत अपने लोकसभा निर्वाचन और अपने विधानसभा निर्वाचन के दौरान शिकायत के आधार पर भी उस सचिवों के ट्रांसफर हुए जो शासन निर्देशों के अनुसार ही हुए हैं। तो मतलब क्या वजह क्या है इनमें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कोई विवाद है? अब पता नहीं सदस्यों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो आपस में बैठ के चर्चा करें, निराकरण करें, जो भी है। बाकी काम तो बिल्कुल विधि अनुसार कार्य होगा। उनको मतलब बैठकों में आते हैं? हाँ, बैठकों में आए, बिल्कुल बैठकों में आए, असली साइन। हाँ, मैं बैठकों में आए, कई बार हो सकता है उपस्थित साइन नहीं कर, लेकिन कार्रवाई में साइन है उनका। यही है और कोई मूल्यांकन के दौरान पैसा ये मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा तो शिकायत भी नहीं है कि वो पूरा जो कार्य का जितना कार्य का मूल्यांकन हो उस हिसाब से राशि जारी होती है। यदि काम नहीं होगा तो राशि जारी नहीं होगी। त्यागी है सर, उनके पीए उनको भी 2 से 3 4 दे रखे हैं उन्हें। उनको केवल मूल काम पीए होना है, लेकिन वो और भी काम। हाँ, इसके लिए उनका कार्य के लिए उनका हटा देते हैं, क्योंकि कार्य उनका वो कार्य देख लेते हैं, एक ही दे सकते हैं, वो देख ले, वो हमारा पंचायती का मामला है। उनका आरोप भी तो ये है कि बिना पैसों के लेन देन के काम होता ही नहीं है, दलाली चल रही है। नहीं, ऐसा कोई शिकायत है तो बताएं, ऐसे कोई मिलने संज्ञान में आते तो बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। दतिया से खबर समेत जगत के लिए सतीश तिहारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.